हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब अपने जीवन में खुश रहें और टेंशन फ्री रहें। और इसी के लिए मैं वीडियो भी लेके आई हूँ, क्योंकि आप भी ना बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे हो। बहुत ज़्यादा तनाव आपने अपने ऊपर ना हावी कर लिया है। एक समय ऐसा था कि मैं भी हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी, और ऐसा लगता था ना कि जीवन जैसे जीवन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है जीने का। एक ऐसा है ना कि ज़िंदगी हम अपने आप पर ही बोझ हो गए हैं। कभी-कभी ऐसा मुझे फ़ील होता था। तो ऐसी कौन-सी आदतें जो थी मैंने अपनाई, सच बता रही हूँ, आज मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ को चेंज कर लिया है। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप भी इस परेशानी से काफ़ी हद तक हैं, बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, इस परेशानी में ही अपने जीवन को ख़त्म कर रही हैं धीरे-धीरे। देखिए, जीवन हमारा है और हमें इसको कैसे जीना है ये हमारे हाथ में तो है। देखिए, जो जीवन के 2 पहलू होते हैं, सुख और दुःख। अब वो दुःख में तो भई रोना ही आता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम सुख में भी होते हैं, फिर भी हम हँसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, खुश नहीं रह पाते। फिर भी हमारे मतलब ऐसा होता है कि हमको वही बातें हैं, वो हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। उसी की वजह से ना हम दुखी रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। तो आज ये 6 पॉइंट हैं जिनको आप भी अपना सकते हैं, और मैं भी इन आदतों को अपनाना जब से मैंने शुरू किया है, प्यारी बहनों, तब से मेरी ज़िंदगी ना पूरी की पूरी बदल गई है। आज चाहे कितनी भी टेंशन हो जाती है, लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं कभी अपने आप को दुखी नहीं करती हूँ, अपने आप को कभी तनाव रहित नहीं करती हूँ। तो अपने आप को मैं तनाव ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बात हो गई ज़िंदगी में, कभी उतार-चढ़ाव आ गए, तो जब दुःख होता है तो कभी-कभी दुःख फ़ील भी होता है हमें। लेकिन ऐसे में हम अपने आप को कैसे खुश रखें, और आज का वीडियो आप सभी के लिए ही है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करके वीडियो को देखना, हर बात को ध्यान से सुनना, तो आपके जीवन को भी बदलने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो मेरा तो बस एक ही मानना है, आप सब मेरी फैमिली हो, तो मेरा कहीं न कहीं कर्तव्य बनता है। जैसे मैंने अपने आप को बदला, अपने जीवन को बदला, आज जब मैं इतना ज़्यादा खुश रह पाती हूँ, टेंशन फ्री रह पाती हूँ, तो कहीं न कहीं मैं आपको भी सलाह दूँ, आपके साथ भी मैं उन बातों को शेयर करूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा छूट जाएगा, जो आपको लगेगा ये अरे! ये तो बिल्कुल हमारे जीवन की ही सच्चाई है, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, वर्तमान में जिएँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन पल होते हैं, वो प्रेज़ेंट लाइफ़ के ही होते हैं। क्योंकि जो पास्ट में हमारे हो रखा है, आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो, आप उसको बदल सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। पास्ट में देखिए, हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है, और उस पास्ट कभी-कभी पास्ट में हमारा ऐसा हो रखा होता है कि जो हमें सिर्फ़ दुःख और टेंशन ही देता है। और कभी-कभी लाइफ़ में हमारे पास्ट में वो पल हम जीते हैं, जिनकी वज़ह से हमें आज भी खुशी अनुभव हो जाती है। हम बैठे होते हैं अचानक से, और हमें वो पल याद आते हैं ना, तो हम हँसने मुस्कुराने लगते हैं। तो अब आपको अपने जीवन का कौन-सा पल है उसको जीना है। देखिए, पास्ट सबका हो रखा होता है, लेकिन पास्ट में आपको जो बेहतरीन चीज़ मिली है, आप उसको याद रखिए, ना कि दुखों को। देखिए, जब बड़ा दुःख होता है तो हम उसको, कई दुःख ऐसे होते हैं जिनको हम भूल नहीं पाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, भूलना आपको भी नहीं है, लेकिन आप वो उन चीज़ों से सीख लीजिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखिए, और आगे लाइफ़ में कोशिश करिए कि ऐसी गलती है वो दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे जो पल है वो दोबारा नहीं आने देंगे। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं ना, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, ना कि, तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करिए, अपने आप का 100% आप दीजिए, अपने आप को खुश रखने का और टेंशन फ्री रखने का। तो वर्तमान में जिए, आप वर्तमान में ऐसा क्या करें जिससे आप भी खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं आज के टाइम पे तो यही कर रही हूँ कि मैं सिर्फ़ वर्तमान में जी रही हूँ, ना कि पास्ट और फ्यूचर। पास्ट कुछ नहीं होता है, देखिए, पास्ट में जो हो रखा है उससे बस हमको सीख लेना चाहिए कि आगे हम चल के ये नहीं करेंगे। इसकी वज़ह से हमें दुःख हुआ था, इसी की वज़ह से मैं टेंशन में रही थी, लेकिन आगे मैं चल के ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर हमने देखा है, हमें एक पल का भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले पल में क्या है। अगर सही बता रहे हैं, आप अपना फ्यूचर
फ्यूचर सही सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर लाइफ़ है, वो सबसे अच्छी रहे, आप उसमें खुश रह सकें, टेंशन फ्री रह सकें, तो आपको आज जो आपका प्रेज़ेंट लाइफ़ चल रहा है ना, उसको बेहतर करना होगा और आप उसको बेहतर करके तो देखिए, कल आपका अपने आप बेहतर हो जाएगा। कल को बेहतर बनाने के लिए आज बेहतर बनाइए और आज आपका बेहतर है तो भविष्य आपका बेहतर ही होगा। ये एक 100% बात सत्य है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबके ऊपर भरोसा करना फिर बाद में पछतावा करना। हम महिलाओं की आदत होती है ना, देखिए इंसान है तो इंसान के ऊपर भरोसा उससे हो ही जाता है कि उसने आके आपसे बोला कि आपकी सास आपके बारे में ऐसा बोल रही हैं, आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके बारे में मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं और हम उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल सही है और ये जो है वो हमारे हित में है, ये हमारा साइड ले रहा है और हमारा भला सोच रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है बहनों, जो आपके लिए अगर इस तरीके की बातें बता रहे हैं ना तो वो कभी आपका भला सोच ही नहीं सकते, भला कर ही नहीं सकते क्योंकि जब वो आपसे आपके साथ आपकी चुगली किसी दूसरे की चुगली कर रहे हैं, तो कैसे यकीन आप कर सकते हैं उनकी बातों पे? तो कभी भी ऐसे लोगों की बातों पे तो बिल्कुल भी यकीन ना करें जो सिर्फ़ आपका एक तमाशा बनाने के लिए तैयार रहते हैं और अब आप बस ज़रूरत होती है कि आप उनसे अपने मन की बातें शेयर करें और वो आपका एक तमाशा बनाएँ, आपको दुःख और टेंशन दें। आप उसके साथ बातें शेयर कर देते हैं, फिर उस बात का तमाशा बनता है जिससे आपको टेंशन होती है और दुःख होता है। तो बाद में क्या पछताते हैं हम लोग, बाद में पछताते हैं कि क्यों ही मैंने उसके साथ ये सारी बातें शेयर की, आगे चल के मैं ये सारी बातें कभी शेयर नहीं करूँगी। लेकिन बाद में कहते हैं ना, बाद में सिर्फ़ पछतावा ही हाथ लगता है और कुछ नहीं। तो इस आदत को आप शुरू से ही डाल दीजिए। आपको अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है तो आप यकीन मत करिए, बिल्कुल भी यकीन मत करिए क्योंकि आप दिमाग में ये गाँठ बाँध के रखिए, देखिए कुछ हो रहा है, अगर उसने किसी ने आपके बारे में बताया तो हम खुद परखेंगे ना, उसको खुद जानेंगे, खुद पहचानेंगे, ना कि उन लोगों की बातों पर हम बिलीव करेंगे। अगर आपको ऐसा कोई डाउट लग रहा है कि कोई रिश्ता आपके लिए पूरा लॉयल नहीं है, वो आपके लिए बेईमानी दिखा रहा है, तो पहले आप उसकी सच्चाई मालूम करिए, अपने आप से, खुद से मालूम करिए। तभी आप यकीन करिए, ना कि दूसरे लोगों की बातों में आकर आप खुद भी टेंशन ले लें, अपने रिश्ते को ख़राब कर लें। अगला पॉइंट है हमारा, सबका ख़्याल रखते-रखते खुद को नहीं भूलना है आपको। हम महिलाओं की आदत होती है ना कि सबका ख़्याल रखते हैं, बच्चों का, हस्बैंड जी का, सास-ससुर का, घर में फैमिली मतलब हर मेंबर का हम ख़्याल रखते हैं, हर किसी की पसंद का हमें ख़्याल होता है, पता होता है और पूरा दिन हम इसी में निकाल देते हैं और हमें इतना ख़्याल अपना ख़्याल इतना नहीं रहता है कि हमें क्या पसंद है। आज हमने क्या पहन रखा है, ये हमें पसंद था या नहीं था, या हमने कौन-से सपने थे हमारे जो हम उन पर काम करना सोच रहे थे लेकिन हम भूल चुके हैं। आप जैसे बहुत सारी महिलाएँ होंगी, मैं अपना ही बताऊँ, पिछले 5 साल में मैं ये भूल गई कि मैं क्या बनना चाह रही थी। लेकिन अभी समय रहते मैंने 5 साल बिल्कुल ख़राब करे, उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि मैं क्या करना चाहती थी। उसके बाद मैं एहसास कर पाई कि मैं तो टीचर बनना चाहती थी, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कहाँ खो गई हूँ? मैं कौन हो गई हूँ? कैसे मैं क्या कर रही थी और क्या सोच रही थी और क्या कर रही हूँ? तो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने आप को ही भूल जाएँ, काफ़ी बहन ऐसी भी होती हैं जो अपने सेहत का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती हैं। उनको ये लगता है कि क्या ही है, मैं सबका ख़्याल रखूँ, सबका ख़्याल रखना मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य तो आपका है, उसे आप बखूबी कर रहे हैं, लेकिन आपका अपने लिए भी कर्तव्य है। आप कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे टेंशन फ्री रह सकते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना। जो हमारा आत्मसम्मान होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। लोग हमें कुछ भी बोल के चले जाते हैं और हम पलट के इसलिए जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग हम कहेंगे तो वो लोग हमसे नाराज़ हो जाएँगे और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। ऐसा हमें लगता है ना कभी-कभी। देखिए कभी-कभी ये होता है कि जब वो हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे बिल्कुल लेज़ी होते हैं, तो कभी-कभार वो हमसे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो उनसे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं ख़त्म करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ आपसे रिश्ता ही इसीलिए रखते हैं, बात ही इसीलिए करते हैं
कि वो आपको ठेस पहुंचा सकें, आपको दुख दे सकें। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी आपको दूर रखना है। हो सके तो अपने माइंड से, अपनी लाइफ से उनको डिलीट कर दीजिए, लेकिन कभी भी उनको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व मत होने दीजिए कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें और आपको दुख दें। तो जब तक आप उनको अपनी लाइफ से डिलीट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल के आपको फेंक देना है। तो तभी आप अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने से बच पाएँगे। नहीं तो अगर आप बार-बार उन्हीं का जैसा करेंगे ना, तो आपकी आदत हो जाएगी ठेस दिखने की, ठेस जो आपको लगेगी उसे सहने की, और सामने वाले की आदत हो जाएगी आपको ठेस पहुँचाने की। अगला पॉइंट है हमारा 5वां, खुद के पैरों पर खड़ा होना। खुद के पैरों पे खड़ा होने का मतलब आप अच्छे से समझ ही रही होंगी। देखिए, हम महिलाओं का जितना ज़्यादा ज़रूरी घर सँभालना है, जितना ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को सँभालना है, एक अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उतना ही ज़रूरी है आपको अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। जब मैंने सिलाई से पैसे कमाना शुरू किया था, 4 पैसे जब मेरे आने लगे थे ना, तो सच्ची बता रही हूँ, वो कमाई ज़्यादा तो नहीं थी कि ऐसी थी कि मैं उससे कुछ महल खड़ा कर सकूँ। लेकिन जब मेरी इससे ज़्यादा इनकम मेरी जब हुई, जब मैंने स्कूल की मेरी पहली सैलरी मिली, मैंने इकट्ठा पहली सैलरी जब मेरी स्कूल की मिली थी, तो मेरी 3,000 रुपए मिली थी, जो कि मुझे इकट्ठी मिली। सच बता रही हूँ, 3,000 रुपए में आज के समय में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए वो 3 लाख के बराबर थे, क्योंकि मैंने एक-एक रुपए की तंगी थी वो झेली थी। और जब मुझे 3,000 रुपए एक साथ मिले, आँखों से आँसू नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर से लगा कि हाँ, अपने पैसे क्यों ज़रूरी हैं और अपने पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है। आज मेरी यूट्यूब की दूसरी पेमेंट आ गई है, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मुझे कभी-कभी यकीन नहीं होता था कि मैं भी यूट्यूब से पैसे कमा सकूँगी, यूट्यूब पर काम कर सकूँगी। लेकिन यूट्यूब पे मैंने काम किया, मुझे सक्सेस भी मिली। कहीं न कहीं मुझे विश्वास था खुद पर और अपने काम पर, क्योंकि मैं काम कर रही थी, अपनी मेहनत से, लगन से मैं लगी थी, और कहीं न कहीं मैं ये सोच के ही काम किया था कि मुझे भी अपनी मेहनत का फल है, वो एक दिन ज़रूर मिलेगा। और देखिए, आप सभी के सामने ही है, और मुझे उसका फल मिला कहीं न कहीं। हम खुद पर भी हमें यकीन रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो यकीन आप करेंगे, वो करेंगे ईश्वर पर। तो ईश्वर पर मुझे सबसे ज़्यादा यकीन है। मुझे पता है कि वो मुझे, मैंने जो सीढ़ी मैं चढ़ रही हूँ, जो मंज़िल को मैंने तय किया है, उनमें उनका योगदान ज़रूरी है। मैं उनसे ही उम्मीद रखूँगी, ना कि लोगों से। लोगों का क्या है, देखिए, कितना भी कोई आपका निजी होता है, न कहीं वो आपका साथ छोड़ेगा। या ये तो बटन दबाया। दवा है, तुम बोलो, बात करो। हेलो लाइक, आज हमने पूजा करी। कपड़े पहले हमने नहाया था कि मैं अकेले नहाया था, मम्मी ने नहाया था कि मैं कपड़े पहन लिए थे, तो मम्मी ने कपड़े पहना दिए थे। कि मैं पापा गए थे तो मैंने चीज खाई थी। पापा हम चाचा घर गए, अब पूजा कर दी हमने। अब बातें करेंगे। बाय बाय। ऐसे दे दे, ऐसे दे दे। बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। शक्ति आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको एक बात बताएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूजा हो चुकी है और ये है शाम का टाइम, और यहाँ पर कम से कम बज गए हैं यहाँ पर 7। तो मम्मी का वीडियो आपको कैसा लगता है? मम्मी आपको सिलाई भी सिखाती हैं, बहुत अच्छे बातें बताती हैं, और आपको बहुत क्वेश्चन बताती हैं, जैसे आप कुछ भी करो, जैसे आप समझदार हो सको उसके लिए। तो आप मम्मी की वीडियो को जरूर लाइक करा करना, सब्सक्राइब भी करा करना, ताकि मम्मी का चैनल और आगे बढ़ते जाए। बाय बाय।
आपका साथ है वो कमज़ोर पड़ने देगा। लेकिन कभी भी ईश्वर ने और मेरे हस्बैंड ने कभी भी ऐसा मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ नहीं है। मुझे हमेशा उनके साथ मिला है, सपोर्ट मिला है, तभी मैं यहाँ तक हूँ। तो खुद को खुश रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप आत्मनिर्भर बनें, अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि कभी-कभी ना हम हमें ज़रूरत होती है पैसों की या कोई भी चीज़ ज़रूरत आपकी हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले से पैसे माँगते हैं, कभी-कभी उसके पास नहीं होते हैं या होते हैं लेकिन वो उसका मन नहीं होता है देने का, तो हम टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो आत्मनिर्भर भी होना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आप भी खुश रह सकते हैं। लास्ट पॉइंट वो है हमारा, जो जैसा समझ रहा है उसे समझने दें। सफाई देने में अपना टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। क्या लाइफ में हर किसी के लाइफ में ये पॉइंट तो हर किसी के लाइफ में होता है ना, हम ये करते हैं कि सामने वाला हमको गलत समझ रहा है और हम उस जगह पे गलत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे गलत मत समझो, मैं सही हूँ, मैंने ये नहीं किया, आप वो गलत समझ रहे हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या करवाना चाह रहे हो आप वो करवा लीजिए, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, आप जो समझ रहा है आप उससे सीधा स्पष्ट बोल दीजिए। वैसे तो मैंने ये सब किया नहीं है, ना ही मेरा कोई उद्देश्य है ये ऐसा कुछ करने का, लेकिन अगर आप यही समझ रहे हैं मेरे लिए तो आप समझ सकते हैं। समय समय इतना ज़्यादा बलवान होता है ना, बहुत ज़्यादा समय बलवान होता है, समय से ज़्यादा बलवान कुछ नहीं है। तो समय के भरोसे आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप उनसे बोल दीजिए कि समय ही बताएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आपको बहन, मैं समझाते-समझाते थक गई हूँ, अब मैं नहीं समझा सकती, मेरे अंदर और शक्ति नहीं है। तो ऐसा आप बोल दीजिए साफ, अपनी सफाई बिल्कुल भी मत दीजिए। मैं बिल्कुल सफाई नहीं देती हूँ, मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब सामने वाला मुझे गलत समझ रहा है तो मैं अपना कुछ भी सब कुछ न्यौछावर करके उसे सही साबित करने में लग जाऊँगी ना, तो इसमें सिर्फ़ टाइम और एनर्जी सिर्फ़ मेरी वेस्ट होगी। वो नहीं समझेगा मुझे भई, वो उसने मन पहले ही बना लिया है कि मैं गलत हूँ, तो गलत हूँ ना। जब मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, आपको जैसा समझना है आप समझ लिए, मुझे बिल्कुल भी आपको यकीन है वो नहीं दिलाना है। तो ये जो 5 आदतें थी मैं सही बता रही हूँ बहनों, इन आदतों को मैंने जब से अपनाना शुरू किया है, मैं स देखिए इतने सारे काम हैं, अगर मैं यही सब में रहूँ, रिश्ते हमारे भी हैं, फैमिली है, पूरी फैमिली है आप जानते ही हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा किसी से मतलब सबसे बात रखती हूँ, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, लेकिन पर्सनल लाइफ़ में ना मैं किसी की घुसती हूँ और ना ही मैं किसी को घुसने देती हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ़ सबकी लाइफ़ है ना, वो अपनी है। किस तरीके से वो जीना चाह रहे हैं उनको जीने दो, किस तरीके से मैं जीना चाह रही हूँ मुझे जीने दो। मैंने साफ स्पष्ट हर किसी से कह रखा है कि आपकी लाइफ़ है, आप अपने तरीके से जियो और मेरी लाइफ़ है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। ना ही आप मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर करो, ना ही मैं आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करूँगी। बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ। इन सारी बातों को मैंने पहले ही सबके सामने क्लियर कर दिया है और इसकी वजह से ना बहुत सारी परेशानियों से मैं मतलब मेरा सामना है वो नहीं हो पाता है, तो मैं खुश भी रह पाती हूँ, टेंशन फ्री भी रह पाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई सामने से आकर बोलता ही नहीं है कि ये बात है, वो आपसे के लिए ये कह रही हैं या वो आपके लिए ये कह रहा है, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता, और कहता भी है ना कोई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, एक समय बदलेगा। बस मेरा एक ही बात माननी रहती है कि समय ज़रूर बदलेगा और समय जब बदलेगा तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेशन वीडियो लेके आई, क्योंकि मैं ना बिल्कुल मुझे लग रहा था, अंदर से आ रहा था कि मैं भी आप सभी के साथ अपनी फीलिंग है उनको शेयर करूं, और ये सब फील करने की ही बातें होती हैं, इनको हमें फील करना होता है और अपने आदतों में डालना होता है। इसमें कोई पैसा नहीं जा रहा आपका, कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन लाइफ के वो पॉइंट आप मिस कर जाएंगे जो आपको ज़िंदगी में सिर्फ दुखी ही देते हैं, और इन पॉइंट को फॉलो करके आप अपने जीवन
जीवन में खुश तो रह ही पाएँगे साथ में। जो आपको टेंशन होती है ना, हमेशा चिंता में रहते हैं, उसकी वजह से देखिए जब तक आप चिंता में रहोगे तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। जब आप खुश नहीं रह पाओगे तो आप कितना भी अच्छा खा लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी आपके अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन चेहरे पर वो ग्लो नहीं आएगा, वो चमक नहीं आएगी जो आप टेंशन मुक्त रहकर, चिंता मुक्त रहकर आपके चेहरे पर आती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। और आज का जो रूटीन था वो था शाम से लेकर, मतलब दोपहर से लेकर रात तक का। तो मैं वैसे ये सोच रही थी कपड़े ना मैं रात को ही धुल के रख दूँगी, लेकिन ना समय नहीं बचा था इतना ज़्यादा, तो कपड़ों को मैंने भिगो के रख दिया बस। और इधर ना एक सूट था जो कि मैंने अभी ड्रेस का सूट तैयार किया था, एक मैम का था, तो उन्होंने ना कहा कि सूट की थोड़ी निचाई है वो और कर दीजिए। तो फिर मैंने कपड़ा यहाँ पे पलट के मैं लगाऊँगी, उसे सही करूँगी। समय 10 बज चुका है, तो ऐसे ही मैं अपने आप को बिज़ी भी रखती हूँ। कहीं न कहीं बिज़ी रहकर भी हम अपने आप को टेंशन मुक्त रख सकते हैं, टेंशन फ्री रख सकते हैं और तनाव मुक्त भी रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि हम जब हम जितना ज़्यादा खाली होते हैं ना, तभी हमारे दिमाग में उल्टी-सीधी बातें आती हैं। जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना तो ऐसी कोई बातें आएँगी, ना ही नेगेटिव बातें आएँगी, ना ही हम उनकी लोगों के पास बैठेंगे जो सिर्फ़ आपको नेगेटिव बातें बताते हैं, आपको पीछे खींचते हैं। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आप अपनी लाइफ़ में आगे ही बढ़ेंगे। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा समय अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए और अपने हस्बैंड को दीजिए, क्योंकि दुःख की घड़ी में सिर्फ़ आपकी फैमिली ही आपके काम में आएगी, ना कि वो लोग जो आपके अंदर नकारात्मक बातों को भरते हैं और आपकी ज़िंदगी में दुःख घोल के, आपको टेंशन दे के अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपके हाथ में है, आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? एक कमेंट करें और बताएँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा था और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट है बनाए रखें। कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा आप सभी के लिए। कल के वीडियो में आप सभी को मैं मिलवाऊँगी, अगर हस्बैंड जी राज़ी हो गए तो मैं ऑन कैमरा आपसे बातें करवाऊँगी और आप सभी के साथ मैं सारे मन की बातें हैं वो शेयर करवाऊँगी, कैसी मेरी जर्नी रही थी। फर्स्ट जब यूट्यूब पेमेंट मेरी आई थी तो हम कुछ बातों को शेयर आप सभी के साथ नहीं कर पाए थे, माइक ना होने की वजह से ना इतना अच्छा वीडियो नहीं बन पाया था जितना हमारा बनाने का मन था। लेकिन इस बार माइक है तो हम आपसे बहुत प्यारी-प्यारी बातें करेंगे और आप सब अपने जीवन में भी खुश रहें, आप सभी के जीवन में खूब तरक्की आए, ऐसी मेरी ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना रहती है। क्योंकि आप सब मेरे लिए भगवान के ही समान हो, क्योंकि आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। सो प्लीज़ वीडियो को आपने फुल वॉच किया